हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। और इस चैप्टर का हमने थ्योरी वाला पोर्शन पहले कंप्लीट कर लिया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दो प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, एक थ्योरी वाली है और एक एमसीक्यू की है। आपको 9th क्लास की थ्योरी या एमसीक्यू जो भी देखने हैं, आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। अगर आपको 9th क्लास की ज्योग्राफी या हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर की थ्योरी देखनी है तो आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं थ्योरी वाली पर। अगर एमसीक्यू देखने हैं तो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं ये सभी मैंने पढ़ाई हैं। एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है। 6 से 10 तक की मोस्टली बुक मैंने कंप्लीट करा दी है। अभी तक आपने ये सभी प्लेलिस्ट भी नहीं देखी है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय घुमंतू चरवाहों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए है हिमाचल प्रदेश में चरवाहों का गद्दी समुदाय रहता है। बी है गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में गुज्जर चरवाहे रहते थे। ठीक है, ये रहते आएगा यहाँ पर, रहते हैं। और सी है गुज्जर गडरिये पहाड़ी बांस की झोपड़ी में रहते थे। और डी है ये सभी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये सभी सही है और बिल्कुल ठीक ठीक दे रखे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर है 2, भारत में बुग्याल घास के मैदान किस राज्य में पाए जाते हैं? ए है उत्तराखंड, बी है जम्मू कश्मीर, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है पंजाब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में घास के मैदानों को क्या बोलते हैं? बुग्याल बोलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किन क्षेत्रों में चरवाहों व चरागाहें होते हैं? देखो, चरवाहे क्या हो, किन लोगों को बोलते हैं? वह लोग जिनके पास बहुत सारे मवेशी होते हैं, मतलब बहुत सारे गाय भैंस भेड़ बकरी होते हैं और जिस स्थान पर वह अपने मवेशियों को चराने के लिए ले जाते हैं उनको बोलते हैं चरागाह। चरागाह मतलब घास से भरे हुए मैदान। ठीक है, उनको बोलते हैं चरागाह, जहां पर कोई भी पशु चरता है। मतलब चरना मतलब जब पशु घास वगैरह खाते हैं तो उसको चरना बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी पशु जो घास को चरते हैं जिस स्थान पर, उस स्थान को बोलते हैं चरागाह। एक तरह से आप मान सकते हैं कि विशाल घास से भरे हुए मैदानों को क्या बोलते हैं? चरागाह। ठीक है, जहां पर चरते हैं जानवर। चरवाहे किसको बोलते हैं? जिनके पास बहुत सारी संख्या में मवेशी होते हैं। ठीक है, तो भारत में किन क्षेत्रों में चरावाहे और चरागाह पाए जाते हैं या होते हैं? पहला है पठारों में, दूसरा है पहाड़ों में, तीसरा है रेगिस्तानों में, चौथा है मैदानों में। तो इसका सही विकल्प हमें चयन करना है, कौन सा है? ए है पहला और दूसरा दोनों, बी है दूसरा और तीसरा, सी है पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, डी है पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। देखो, हाँ, मैं अभी आपको दिखाना भी चाहूंगी, पीडीएफ में मैंने बनाई है पीडीएफ, देखिए। अब अगर हम बात करें पहाड़ी क्षेत्र की तो ये हिमाचल प्रदेश में शेरप्पा जो है ये पाए जाते हैं, जनजाति के लोग या चरवाहे। ठीक है, जो पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान चराने के लिए ले जाते हैं, या इनको घुमंतू भी बोलते हैं, है ना। ये तो होगी पहाड़ियों की बात। गद्दी कहाँ मिलते हैं? जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। ठीक है, और मोनप्पा कहाँ मिलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हो गए पहाड़ी इलाके में, है ना। और गद्दी हिमाचल प्रदेश में, ये पहाड़ी इलाके में हो गए। अब मैदान में कौन मिलते हैं? मैदान में मिलते हैं बंजारे। ठीक है, उत्तर प्रदेश पंजाब ये क्या है? समतल जगह है, तो ये कैसी जगह है? मैदान वाली। ठीक है, जबकि गोल्ला आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मिलते हैं, और कुरुबा और कुरुमा और कुरुबा आंध्र प्रदेश कर्नाटक। ठीक है, एक ही जगह एक ही स्थान पर लगभग लगभग ये मिलते हैं, कुरुमा और कुरुबा। ठीक है, और गोल्ला। तो ये एक सीमा पर जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सीमा है वहां के लगभग मिलते हैं। मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो आपको मैप में अच्छे से दिखाया भी था कौन से कहाँ पर है जनजाति। अगर आपने नहीं देखी है ना वीडियो तो प्लीज आप देखना। ठीक है, अगर आप सारी वीडियो एक एक कर ना देख पाए, पार्ट वाली ना देख पाओ, तो जो जिसमें पूरे चैप्टर मैंने बताया है, जिसमें पूरे चैप्टर की मैंने कहानी बताई है, वो वाला जरूर देख लेना। बस 35 मिनट की ही वीडियो है वो। ठीक है, नेक्स्ट है मरु और रायका। ये कहाँ हो गए? ये हो गए राजस्थान, यानी कि ये हो गए, आप कह सकते हैं ये हो गए रेगिस्तान में। ठीक है, राजस्थान में क्या है? रेगिस्तान है ना। तो रेगिस्तान में कौन सी जनजाति पाई जाती है? मरु और राइका। ठीक है, जबकि पठार में क्या क्या पाया जाता है? कुरुमा, कुरुवा और गोल्ला। ठीक है, शेरपा और गद्दी ये कहाँ पाए जाएंगे?
पाए जाते हैं पहाड़ों में, बंजारे कहाँ पाए जाते हैं, मैदानों में। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कौन सी जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि कौन सी जनजाति के लोग क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, मेन जो जनजाति के लोग हैं वो ज्यादातर एक ही काम करते हैं, सब गाय भेड़ बकरी सब पालते हैं। बस दो जनजाति ऐसी हैं हमारे भारत में जिनके काम अलग हैं, जैसे धंगर। ठीक है, धंगर जो है वो गाय भैंस भेड़ बकरी पालने के अलावा कंबल व चादर भी बेचते हैं या बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं जब तो बेच पाएंगे ना वो। फिर जो कुरुमा और कुरुबा है जो आंध्र प्रदेश में रहते हैं, वो भेड़ बकरी पालने के अलावा कंबल भी बुनते हैं। तो ये दो जनजाति हैं जो पठारी इलाके की है। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार में है ना, महाराष्ट्र भी और आंध्र प्रदेश भी और कर्नाटक भी। तो ये पठारी इलाके की जनजातियां हैं जो भेड़ बकरी पालने के अलावा कंबल और दरियां भी बुनती हैं और बेचती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पश्चिमी घाट के कोंकण तट की है? ए है यहाँ की भूमि क्षारीय है, बी है यहाँ अच्छी बारिश होती है और मिट्टी उपजाऊ है, सी है यहाँ की मिट्टी रेतीली और अनुउपजाऊ है, डी है बारिश के समय चरवाहे यहाँ आते हैं। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यहाँ अच्छी बारिश होती है और मिट्टी उपजाऊ है। ठीक है, यहाँ बारिश के समय नहीं आते हैं चरवाहे, यहाँ कब आते हैं चरवाहे, जब बारिश चली जाती है। ठीक है, देखो ये जो पठारीय क्षेत्र के जो चरवाहे होते हैं, यानी कि धंगर जो महाराष्ट्र के हैं, कुरुबा कुरुमा और गोल्ला, ये जो जनजाति के लोग हैं जो पठारी इलाके में रहते हैं, वो क्या करते हैं, जब बारिश आने वाली होती है तो ये तट इलाके को छोड़कर, तट यानी कि जहां समुद्री इलाके हैं उनको छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, पठारी इलाकों में। क्योंकि समुद्र के आसपास थोड़ी सी भी बारिश होती है तो मिट्टी कैसी हो जाती है, दलदली मिट्टी हो जाती है, उसमें अपने मवेशियों को रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि गीली मिट्टी में अगर वो मवेशी रहेंगे तो उनको ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, जब बारिश आने वाली होती है तो अपने मवेशियों को लेके पठार पर चले जाते हैं, और जब बारिश चली जाती है तो वह अपने मवेशियों को वापस से तट पर ले आते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर दूसरा है बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। ये दे रखे हैं चरवाहे और ये दे रखे हैं उनके कार्य। ठीक है, तो हम मिलान करेंगे कौन से चरवाहे कौन सा कार्य करते हैं। गड़ड़िए, पहला है गड़ड़िए, तो गड़ड़िए क्या करते हैं, गाय पालते हैं। ठीक है, इनके शब्द से ही पता चल रहा है कि गड़ड़िए क्या करते होंगे, गाय पालते हैं। ठीक है, बंजारों का मैंने अभी बताया, बंजारे क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। कुरु माँ और कुरुबा ये क्या करते हैं, ये कंबल बेचते थे। ठीक है, और गोल्ला समुदाय के गाय भैंस पालते थे। ठीक है, तो आइए हम मिलान करते हैं कौन सा सही है, पहले का तीसरा और बी का पहला, सी का चौथा, ये वाला आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। ये है चरवाहे और ये है राज्य। ठीक है, कौन से चरवाहे कौन से राज्य में होते हैं। देखो ये जो मैंने आपको पीडीएफ बताई थी, इसमें से आपके लगभग 8-10 क्वेश्चन बनेंगे। तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये पूरे की पूरे देख लेना कि कौन सी जनजाति के लोग, यानी कौन से चरवाहे, चरवाहे मतलब जिनके पास मवेशी होते हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान उन्हें चराने के लिए ले जाते हैं। ठीक है, तो कौन से चरवाहे किस राज्य में रहते हैं और क्या काम करते हैं। तो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उनको याद करने के लिए इसको पॉज करके वीडियो को या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर कहीं नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये चरवाहे और ये राज्य हैं, कौन से राज्य में कौन से चरवाहे पाए जाते हैं। तो धंगर जो चरवाहे हैं वो होते हैं महाराष्ट्र में, रायका होते हैं राजस्थान में, बंजारे होते हैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के मैदानी इलाकों में, शेरप्पा कहाँ होते हैं, हिमाचल प्रदेश में। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बी, ए का दूसरा और बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से रायका समुदाय के विषय, ठीक है टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, रायका समुदाय के विषय में कौन सा कथन गलत है। ए है यह जनजातीय मुख्य रूप से बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर और बीकानेर में रहते हैं। बी है रायका ऊंट व भेड़ बकरी पालते थे। सी है कुछ रायका खेती भी करते थे। डी है रायका कंबल व चादर भी बनाते थे। तो हमें देखना है कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कंबल
केवल कौन कौन बनाते हैं, जो महाराष्ट्र में जनजाति रहती है और जो कर्नाटक में, ठीक है। राजस्थान वाली जनजाति कंबल नहीं बनाती है, चादरें नहीं बनाती है। तो कौन बनाते हैं, तो कुरुवा और कुरुमा बनाते हैं और धंगर बनाते हैं जो महाराष्ट्र में रहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, बंजारा जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। देखिए इसके जो ऑप्शन थे वो टाइप करने से रह गए थे, इसलिए मैंने माउस से ही लिख दिए हैं। थोड़े अटपटे से लग रहे हैं तो प्लीज एडजस्ट कर लेना आप। ए है उत्तर प्रदेश, बी है पंजाब, सी है मध्य प्रदेश, डी है महाराष्ट्र। तो हम इसके सही विकल्प देखते हैं कि सही विकल्प इनका कौन सा रहेगा। पहला है ए और बी दोनों सही है, दूसरा है ए बी सी तीनों सही है, और तीसरा है बी सी डी तीनों सही है, चौथा है ए बी सी डी चारों सही हैं। तो इसके जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, ए बी सी डी चारों सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विश्व में सबसे अधिक जनजातीय समाज किस महाद्वीप पर रहता है। ऑप्शन है ए एशिया महाद्वीप पर, ऑप्शन है बी अफ्रीका महाद्वीप पर, ऑप्शन है सी यूरोप में, ऑप्शन है डी दक्षिण अमेरिका में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी अफ्रीका में। अफ्रीका में अभी भी वर्तमान में लगभग 2.25 करोड़ जनजातीय लोग रहते हैं, जो किसी भी महाद्वीप से ज्यादा है, ठीक है। तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, अभी भी 2.25 करोड़ लोग, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या होती है जनजाति की, 2.25 करोड़। तो इतनी संख्या में अफ्रीका महाद्वीप पर आज भी जनजातीय लोग रहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मसाई जनजाति अफ्रीका में किस स्थान के निवासी हैं। ए है उत्तरी अफ्रीका, बी है पूर्वी अफ्रीका, सी है पश्चिमी अफ्रीका, डी है मध्य अफ्रीका। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका में मेनली आता है केन्या, इथोपिया और तंजानिया। तो यहाँ के लगभग मसाई जनजाति के लोग निवास करते हैं, ठीक है। पहले इस सबको बहुत बड़े एरिया को मसाई लैंड के नाम से जाना जाता था 20वीं सदी में। अभी वहां को ये अलग अलग देशों में इन्होंने बांट दिया, जो औपनिवेश सरकार थी उन्होंने, ठीक है। तंजानिया में, केनिया में और इथोपिया में, ठीक है। ये बाद में बंटवारा हुआ है, पहले ऐसे ही था, बहुत लंबा चौड़ा इलाका था, उस पर मसाई जनजाति रहती थी। तो कुछ कुछ इनसे छीनकर जमीनों को छीनकर इन्होंने कुछ चरागाहों को छीनकर, जो अंग्रेज सरकार थी, इन्होंने अपने महल बनाए हैं वहां पर, कॉलोनियां बनाई हैं अपनी वहां पर। तो इस तरह की चीजें की हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। ए है बेंदुइन मिस्र में रहते हैं, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप की जनजातियां हैं और वहां के देश हैं। तो गलत वाला हमें देखना है, ये दा है, ठीक है। बेंदुइन, बेंदुइन जनजाति जो है वो मिस्र में रहती है। बी है जूलू दक्षिण अफ्रीका में, सी है बारबेसर बारबेस इथोपिया में, और डी है सोमाली सुमेलिया में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी बारबे बर्बेस जो जनजाति है वो इथोपिया में नहीं रहती है। वो कहाँ रहती है, वो अल्जीरिया में रहती है। अल्जीरिया कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम उत्तर में है, ठीक है, पश्चिम उत्तर में है ये अल्जीरिया नाम का देश। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। ए है गुज्जर बकरवाल, जम्मू कश्मीर में रहते हैं। बी है गद्दी, हिमाचल में। सी है मोनप्पा, अरुणाचल प्रदेश में। डी है कुरुमा और कुरुवा, महाराष्ट्र में। तो गलत वाला हमें देखना है, और आपको पता है मैंने पीडीएफ में आपको पहले ही बता दिया है, कुरुमा और कुरुवा कहाँ है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, ठीक है। मतलब कुछ जनजातीय लोग कर्नाटक में रहते हैं और कुछ जनजातीय लोग आपके आंध्र प्रदेश में रहते हैं। तो पहले ऐसे राज्य अलग अलग नहीं बटे हुए थे, तो इसलिए ऐसा है कि कुछ लोग उधर रहते हैं, कुछ लोग इधर रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मसाई लैंड के 2 टुकड़े करके ब्रिटिश, केन्या और जर्मन तंगानिका में बट गया। अब वर्तमान में जो तंगानिका है उसको तंजानिया बोलते हैं, ठीक है, वर्तमान नाम ये है इसका, तंजानिया। तो ऑप्शन है ए 1884, बी है 1885, सी है 1886, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी 1885 में, जब ब्रिटिश औपनिवेश में और जर्मनी औपनिवेश में झगड़ा हुआ तो इन्होंने क्या किया, अपनी अपनी बाउंड्री लगा ली कि भाई ब्रिटिश के लोग जो शासन करेंगे अफ्रीका महाद्वीप पर इस बाउंड्री तक करेंगे, और जर्मनी के जो लोग जो शासन करेंगे वो उस बाउंड्री तक करेंगे। तो जो मसाई लैंड था, मतलब जो मसाई जनजाति जहां पर रहती थी, उसी एरिया के 2 इन्होंने टुकड़े कर दिए, ठीक है। बाद में ये देश के नाम से जाने गए अलग अलग, केनिया और तंजानिया के नाम से।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सेरेगेटी नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल अफ्रीका की किस जनजाति से छीना गया है? ए है मसाई, बी है बेंदुइन, ठीक है ये दा है, बेंदुइन्स, और सी है बर्बेस, और डी है जूलू। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए मसाई, मसाइयों से छीना गया है। और अफ्रीका महाद्वीप में जो मसाई जनजाति रहती थी, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि बहुत ज्यादा अत्याचार इस जनजाति के ऊपर किया औपनिवेश सरकार ने, वहां पर जो औपनिवेश सरकार थी उसने। ठीक है, तो ये पूरी बुक समाप्त हो गई आज, पूरी बुक के एमसीक्यू हो गए, पूरी बुक की थ्योरी हो गई। नेक्स्ट हम 10th क्लास की हिस्ट्री करेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना 10th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी देखने के लिए, उसकी थ्योरी या उसके एमसीक्यू। ठीक है, और जो भी फ्रेंड आपके 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, प्लीज लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई खुद ही करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।